रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार और एक दूसरे के स्नेह का प्रतीक है। रक्षाबंधन वाले दिन बहन अपने भाई को उसके हाथ की कलाई पर राखी बांधती है और भाई भी इस शुभ अवसर पर अपनी बहनों को उनकी जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देता है और बहुत सारे गिफ्ट भी देता है। बहनें भी अपने भाई को 7 समुंदर पार करके राखी बांधने के लिए उसके घर पर पहुंचती हैं और अपने भाई को राखी बांधती हैं। इस त्योहार पर सरकारी छुट्टी भी दी जाती है क्योंकि बहुत सारे बहन भाई सरकारी अफसर भी होते हैं, तो उसको सरकार भी छुट्टी देती है और इस त्योहार को सरकार भी अप्रिशिएट करती है। ये तो सब ठीक है, ये सब तो हम और आप देखते ही हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कहाँ से होती है। देखो यार, हर एक त्योहार की शुरुआत कहीं से न कहीं से हुई होती है और उसका सॉलिड रीजन भी होता है। लेकिन हम सब राखी का त्योहार मनाते हैं और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आगे इस त्योहार को कब से मनाया जाता है और किस पर्पस के लिए बनाया जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और इस रक्षाबंधन की हकीकत से रूबरू कराने वाला हूँ। और बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार। रक्षाबंधन के मौके पर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन मैं आज आपको सही और सबसे सटीक कहानी के बारे में बताऊंगा। महाबली भगवान विष्णु के बहुत ही बड़ी पुजारी थे और महाबली एक बहुत बड़े दानी भी थे। एक बार भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक साथ में 101 यज्ञ का आयोजन कराया, जिससे पूरा ब्रह्मांड एक साथ गूंज उठा। ये सब कुछ देखकर सारे देवी देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी कि महाबली अब स्वर्ग पर राज कर लेंगे। इस विषय को लेकर हमारे सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु के सामने अपनी सारी परेशानी बताई। सारी परेशानी सुनने के बाद भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई और एक बहुत ही खूबसूरत और मनमोहित ब्राह्मण बच्चे का रूप ले लिया। अब भगवान विष्णु महाबली के द्वार पर पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। अब राजा बलि ने इतना छोटा बच्चा और इतना सुंदर ब्राह्मण देखा तो उनका मन मोहित हो गया और राजा बलि ने उनको इच्छा अनुसार भीख मांगने का भी वचन दे दिया। इसके बाद उस छोटे बच्चे से ब्राह्मण ने, जो असल में भगवान विष्णु थे, उन्होंने राजा बलि से मात्र 3 पग धरती मांगी, मतलब 3 पैर रखने के लिए उन्होंने जगह मांगी। राजा बलि ने भी ये सोचा कि एक छोटा सा ब्राह्मण लड़का 3 पग में कितनी जमीन ले सकता है। राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग धरती देने का वादा कर दिया। तभी भगवान विष्णु ने अपना रूप बहुत ही विशाल कर लिया। अब राजा बलि समझ चुका था कि ये स्वयं नारायण है, लेकिन राजा बलि अपने वचनों में बंधा हुआ था। भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप दिया। तीसरा पग रखने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं बची। तो इस स्थिति में राजा बलि ने तीसरा पग अपने सिर पर रखवाया और अपने आप को नारायण के हवाले कर दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया, लेकिन राजा बलि ने अपनी तपस्या वहां पर भी जारी रखी। राजा बलि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक वरदान दे दिया। राजा बलि भी बहुत चालाक थे। राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ द्वारपाल के रूप में रहने का वरदान मांग लिया। अब भगवान विष्णु राजा बलि के महल में द्वारपाल के रूप में रहने लगे। इधर माता लक्ष्मी अकेले रह रहकर परेशान हो चुकी थी। अब माता लक्ष्मी राजा बलि के पास जाती हैं और उन्हें अपना भाई बनाकर माता लक्ष्मी राजा बलि के राखी बांधती हैं। माता लक्ष्मी उपहार के बदले में राजा बलि से अपना पति नारायण को मांग लेती हैं। तो इस तरीके से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई और हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है और हमेशा रक्षा करने का वादा करता है। दोस्तों, आपने अपनी बहन को उपहार में क्या दिया है कमेंट करके जरूर बताना। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बहन को आखिर क्या गिफ्ट दें, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ गिफ्ट पड़े हुए हैं, जाकर चेक कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे हैं और आपके लिए सूटेबल भी हैं, जो हैवी डिस्काउंट पर भी हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन अच्छी तरीके से मनाइए। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। बाय।